अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैरान कर देने वाली बड़ी ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ। ना चिकन, ना बीफ, ना मटन, लेकिन फिर भी बनेगी टिक्का बोटी बड़ी ही लाजवाब। यकीन माने, मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई इतनी मज़े की रेसिपी है, जायका इतना मज़े का है कि आपकी अफ्तारी की जान बन जाएगी ये रेसिपी। बहुत ही सस्ती सी कम बजट में बन जाने वाली इंतहाई मज़ेदार इफ्तार रेसिपी। रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके आगे समोसा, कचौरी, रोल सब कुछ भूल जाएंगे। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इफ्तार में आप इसे हर रोज़ बनाया करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मज़ेदार सी टिक्का बोटी बना के तैयार की है। मैंने यहाँ पर आलू लिया है। आलू यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बड़े साइज़ का आलू है। आलू को सबसे पहले आपने पीलर की मदद से पील करना है और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आलू का जो साइज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब ये एक आलू का साइज़ है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो फिर आप 3 आलू ले लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में हमने आलू की कटिंग करनी है। ना बहुत ज़्यादा पतले टुकड़े होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोटे। इस तरह से चौकोर हमने इनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से पहले मैं आलू की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, आलू की कटिंग हमने कर ली है। इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में हमने इसकी कटिंग की है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्ब ज़रूरत ऑयल लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 2 मिनट से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है ज़्यादा, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और जो आगे का प्रोसेस है वो करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने आलू को बॉयल करना है और इन्हें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इन्हें ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर आप एक स्टेप मज़ीद और कर सकते हैं कि आलू में स्मोक भी लगा सकते हैं। टिक्का बोटी का फ्लेवर देने के लिए आप इस पॉइंट पर इसमें स्मोक लगा सकते हैं। एक कोयला लें, गरम करें, धुआं लगा लें। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा लिया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हम डालेंगे टिक्का बोटी मसाला। तो मैंने यहाँ पर टिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून भर के लिया है। आपने भी किसी भी अच्छे ब्रांड का टिक्का बोटी मसाला लेना है, इसमें शामिल करना है। साथ में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है और चटपटा फ्लेवर देने के लिए लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, साथ में हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। लेमन जूस जाएगा इसे चटपटा बनाने के लिए। आधा नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी मैंने शामिल कर दिया है, ताकि जब हम इसे बनाएं तो इसका कलर बड़ा ही खूबसूरत सा आना चाहिए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है। अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे, ये ठंडे हो चुके हैं। जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडे हो जाएंगे तभी आपने इस आमेज़े में से मिक्स करना है। आलू को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। अब हमने ये सारा बैटर आलू पर अच्छी तरह से कोट कर देना है। तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है इसके ऊपर। ये देखिए, बहुत अच्छी सी आलू की बाइंडिंग हो गई है। अब हम इसे मज़ीद एक बार फ्राई कर लेते हैं। इस तरह ये होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एक तो बनेंगे, और जो मसाले फ्लेवर डाले ना, यकीन मानिए जो भी खाएगा ना, टिक्का बोटी समझ के ही खाएगा, क्योंकि इसमें टिक्का बोटी का फ्लेवर आपको मिलेगा। बस एक स्मोक की इसमें कमी है। मैंने आपसे कहा है, आप चाहें तो स्मोक इसमें आप लगा सकते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। नहीं तो आप मेरी तरह ऐसे भी इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। यकीन मानिए, ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप इसे रोज़ाना बनाएंगे। तो यहाँ मैंने गोल्डन कलर आने तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। बस जैसे ही कलर खूबसूरत सा आएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर इनका दिख रहा है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होते हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से बाकी सारे भी हमने बना के तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए, मैं फ्राई कर रही हूँ।
गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कीजिएगा। अगर आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो उससे ये होगा कि ये ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे बहुत ज़्यादा और अनहेल्दी हो जाएंगे ये स्नैक्स आपके लिए। तो इसीलिए हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, ऑयल बहुत कम खर्च होगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत लुकिंग आप इसकी चेक कीजिए, लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बड़े ही चटपटे मज़ेदार से स्नैक्स ये बनके हमारे तैयार हुए हैं टिक्का बोटी फ्लेवर के, जिसमें हमने ना तो चिकन डाली है ना ही बीफ, लेकिन आपको जायका मिलेगा चिकन टिक्का बोटी का। तो यहाँ देखिए बड़े ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। अब हम इन्हें किस तरीके से सर्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, चाट मसाला ऊपर से डालना है, चटपटा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसके साथ टोमेटो केचप आपने सर्व करना है। तो आपने इस तरीके से आप ये बच्चों को बनाकर दीजिए, रमज़ान के लिए इफ्तार में बनाइए, यकीन मानिए बाकी सब भूल जाएंगे, सब यही खाना पसंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चटपटी चटखारेदार रेसिपी है ये। वाओ! बहुत बहुत ही मज़े की रेसिपी है। यकीन मानिए एक बार आप बनाएंगे, मेरी गारंटी है बार बार बनाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।